हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन को पता ही नहीं क्या होती है और उनका प्रयोग करते हैं तो उनमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आज इन सभी से छुटकारा पाएंगे हम लोग। तो पहला रूल पढ़ते हैं जिसमें हमारी दो प्रीपोजिशंस है। पहले वाले नियम में इन और ऐड का प्रयोग, दोनों ही प्रीपोजिशंस है लेकिन इसका अर्थ दोनों का एक होता है जिसका नाम है मैं होता है, लेकिन दोनों का जिसमें इन और ऐड का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। तो पहला नियम पढ़ते हैं, इन देशों, इनका प्रयोग कब करते हैं? देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है। मतलब जो इन है हमारी बड़े शहर हो गए, बड़े स्थान हो गए, बड़े बड़े देश हो गए या फिर देश आ गए, तो उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि ऐड का प्रयोग करते हैं छोटे शहरों के लिए, कस्बों के लिए और गाँव वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे मैंने कई एग्जाम्पल्स। तो पहला जो जैसे एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं। तुम बोलोगे सर हम पे हिंदी तो नहीं आती, तो हिंदी हम कराएंगे, फिकर नॉट, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला नियम लिखा है, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। मेरा भाई अमेरिका में रहता है, क्योंकि सेंटेंस आपको मालूम होगा एस लगा हुआ है वर्ब में, तो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपने किया होगा तो, ठीक है। तो मेरा भाई कहाँ रहता है? अमेरिका में। तो यहाँ पर जो इन है, इन किस लिए प्रयोग ये मालूम है? क्योंकि इन मैं के लिए आता है और मैंने कहा था अमेरिका एक बड़ी कंट्री है और कंट्री के लिए हम क्या लगाते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ जिले हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटी होगी, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि ऐड का जो प्रयोग करेंगे छोटे गांव के लिए, नगर वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिखा है, दे लिव इन मुंबई। वे मुंबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई में। आपने पढ़ा होगा दे लिव इन मुंबई। तो मुंबई एक बड़ी सिटी है, आपको मालूम होगा, तो उसके लिए भी इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आया है उसके लिए, ठीक है। तो ये भी हमारी एक प्रीपोजिशन है। अगर बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, एक गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर है? पोरबंदर, एक शहर है छोटा सा, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर गुजरात है और पोरबंदर है। अब पोरबंदर कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात एक बड़ा स्टेट है, ठीक है। तो राज्य के लिए क्या करते हैं? इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया है, ठीक है। और पोरबंदर क्या है? एक छोटा सा शहर है, तो उसके लिए ऐड का प्रयोग करना है। मान लीजिए अगर विलेज वगैरह आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है, उसका नाम मान लीजिए पुराफुरजमल है, ठीक है। तो उस गांव के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? मैं के स्थान पे ऐड का प्रयोग करना है, सिंपल, ठीक है। आपको दोनों तरीके से इन ऑर्डर में क्या करना है? आपको ऐड का प्रयोग करना है छोटे शहरों, मतलब छोटे गाँव में, नगर है उनके लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सर? बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रीपोजिशंस को जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। बच्चों अब हम आगे देखने वाले हैं रूल नंबर सेकंड है, उसी में से है इन और ऐड का प्रयोग। इसके दो भाग होते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड ये है, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग समय के किसी भाग यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए तथा ऐड का प्रयोग एक निश्चित समय, इसे निश्चित समय को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब समय निश्चित होगा उसके लिए हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दो लिखे हैं मैंने, उसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? ही विल लीव द पैलेस इन 3 आवर्स। अगर आपको सेंटेंसेस की हिंदी करना नहीं आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको हर चीज़ का ट्रांसलेशन करना सीख सकते हो आसानी से, चाहे सेंटेंस पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, ठीक है। कुछ भी हो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ भी सीखना हो आपको तो बस हमारे चैनल पर जाइए, आपको बहुत ही समझदारी के साथ सिखाया जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ते हैं पहले। तो ही विल लिव, ही माने वह होता है, फेंटेंस विल आया तो हमारा फेंटेंस फ्यूचर में होगा, आपको मालूम है। और लीव कहते हैं छोड़ देना, तो वह छोड़ देगा, वह यहाँ पे करता है, ठीक है। द पैलेस, स्थान को, इन 3 आवर्स, 3 घंटों में, तो वह 3 घंटों में इस स्थान को छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें समय दिया हुआ है, तो फेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, ठीक है। तो अब ये बताइए, इसमें हमारा समय निश्चित है 3 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो क्या आपको ज्ञात हो रहा है कि इन 24 घंटों में से ये 3 घंटे होंगे? ये घंटे सुबह के होंगे, शाम के होंगे, दोपहर के? कुछ मालूम पड़ रहा है? नहीं सर। तो ये हमारा अनिश्चित समय है। क्या समय? अनिश्चित। तो इस जिसे हम बोलते हैं समय का किसी का भाग है ये हमारा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं इसे। मतलब हमें जब ज्ञात ना हो कि समय कौन सा हो, मतलब फिक्स टाइम ना दिया हो, तो उसमें इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ही लेफ्ट द पैलेस। वह छोड़ देगा, लेफ्ट माने छोड़ना होता है, द पैलेस, स्थान को, एट 10 o'clock, 10 बजे, वह 10 बजे इस स्थान को छोड़ देगा। अब ये बताइए, इसमें आपको मालूम पड़ रहा है? एग्जैक्ट करेक्ट टाइम मालूम पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें 10 बजे दिया है, तो इसमें आप पहचान सकते हो 10 बजे, ठीक है। अब उसमें क्या मालूम पड़ रहा है? 3 घंटे कैसे हैं? कुछ मालूम पड़ रहा था? नहीं। तो इसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। जब फिक्स टाइम ना दिया हो तब इनका प्रयोग करते हैं, और फिक्स टाइम दिया हो तब हम उसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है सर? ठीक है। तो ये दोनों रूल क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं अगले वाले प्रीपोजिशंस, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अगली वाली प्रीपोजिशंस के बारे में, जिसका नाम है इन और इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग हम करते हैं इफ्तिजा के लिए, मतलब कोई वस्तु ठहरी हुई है, एक स्थान पर रुकी है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इनका। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैं आ गया, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, ही इज़ इन द हाउस, वो घर में है। ये बताइए कोई इंसान है घर में बैठा हुआ है, तो वो गति है, उस गतिमान है या फिर बैठा हुआ है, एक स्थान पर ठहरा हुआ है ना, तो वस्तु कोई स्थिरता में होती है तो उसमें इनका प्रयोग कर दिए। ठीक है, ये बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो ई इज़ इन द हाउस, वो घर में है। यहाँ पर अगर यहीं पर इनटू का प्रयोग कब करते हैं सर, तो इनटू का प्रयोग गति के लिए किया जाता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है, मतलब कोई चल रही है लगातार। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया। सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट है। कहाँ कूद गया सर, कुएं में। तो वो कूदा तो कैसे कूदा, एक गति के द्वारा। ठीक है, तो जब ऊपर से कूदा होगा, एक स्थान में ठहरा तो नहीं है, वो चल के गया होगा, कूदा होगा, तो वो ठहरा है सर, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी रुका नहीं, वो चलता गया और कुएं में कूद गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनटू का प्रयोग किया है। जिस स्थान पर वस्तु गतिमान हो या फिर गति के लिए चल रही हो, तो वहाँ पर हम इनके स्थान पर इनटू का प्रयोग करते हैं। और इन और इनटू दोनों ही प्रीपोजिशंस है और दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगली वाली प्रीपोजिशंस के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम जानेंगे कि ऑन और अपॉन दोनों ही प्रीपोजिशंस है, इनका प्रयोग कैसे होता है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, रूल है सॉरी, ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, यह समीप का संबंध बताता है। जैसे मतलब जो ऑन है हमारी, उसका जो प्रयोग है स्थिर वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है, और जो पास वाली वस्तु है समीप, उसके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने एक, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसकी हिंदी करेंगे तो किताबें मेज़ पर हैं। ओके, यहाँ पर शब्द आया है, तो पर हमारी प्रीपोजिशन, पर के लिए दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा ऑन और अपॉन, दोनों ही पर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो किताबें हैं किस पर है, मेज़ पर है। तो जो किताब रखी हुई है मेज़ पर, वो स्थिर है या गतिशील है, आपको मालूम है, मतलब स्थिर रखी है एक साथ, बिल्कुल कहीं चल के नहीं आ रही हैं, स्थिर है ना, बिल्कुल सर। तो स्थिर वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, पर के लिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रीपोजिशन कहलाएगी। अगर बात करूँ सेकंड रूल की, ठीक है, तो अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। किसके लिए होता है, गति के लिए। गति बोलते हैं जो वस्तु चलती हैं, गतिमान होती हैं, मतलब दौड़ती हैं, भागती हैं, मतलब गति होती है उनमें। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड रूल को। ठीक है, अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। जो अपॉन है हमारी पर के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो हमारी पर है दो प्रकार से होती है। अगर स्थिर वस्तु है तो उसके लिए ऑन लगाएंगे, और हमारी वस्तु गति है तो उसमें अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। डॉग माने कुत्ता होता है, आपको मालूम होगा। तो डॉग जंप्ड, कुत्ता कूदा। जंप्ड है तो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, यानी कि पास्ट इंडिफरेंट, अपने पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, तो कुत्ता मेज़ पर कूदा। यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्यों किया गया है, ये कुत्ता उस मेज़ पर गया है, तो वहाँ पर स्थिर है या गति है, उसमें गति है, आप सभी को मालूम हुआ। तो गति से गया है तो आपको मालूम है उसमें अपॉन का प्रयोग करते हैं पर के लिए। ठीक है, अगर स्थिर वस्तु रखी हुई है तो उसका ऑन का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले रूल को। ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रीपोजिशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो आगे अगले वाले जो प्रीपोजिशंस हैं उनको देखने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों अगले वाले रूल्स है, मतलब अगले वाले प्रीपोजिशंस, इसका नाम है इन और विद इन। इनका प्रयोग कैसे होता है और कब होता है। तो पहला मैं रूल लिखा है कि समय का दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ कहलाता है। एट द एंड ऑफ कहते हैं समय की समाप्ति। अगर समय की समाप्ति हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए 1 मंथ। आई सेल, सेल है तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा, आपको मालूम है। तो आई सेल रिटर्न, मैं लौटूंगा, गागी तभी तो फ्यूचर में आएगा, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, तो मैं मुंबई से लौटूंगा। इन ए 1 मंथ, एक महीने बाद, मतलब एक महीना जब समाप्त हो जाएगा, मतलब एक महीने बाद लौटूंगा। जब एक महीना पूरा होगा, मतलब समय की समाप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सर। तो समय की समाप्ति होती है एंड ऑफ द टाइम, या फिर एट द एंड ऑफ, जब समय का समाप्ति होती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जब समय बिल्कुल ख़त्म हो जाए पूरा, ठीक है, समय की समाप्ति हो जाए तब। आप पढ़ते हैं सेकंड वाला रूल क्या कहता है हमारा, प्रीपोजिशन वाला। ठीक है, तो विद इन का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ। बिफोर द एंड ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि एक महीने से पहले, बिफोर द एंड ऑफ। अगर एक महीने से पहले की बात की जाए तो वहाँ पर हम विद इन का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, नीचे लिखा हुआ है, आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई,
तो मैं लौटूंगा मुंबई से विद इन ए 1 मंथ। तो 1 महीने पहले मैं कहाँ से लौटूंगा? मुंबई से। तो इसमें 1 महीने पहले बोल रहा है, जब 1 महीना पहले बोलता है समय की समाप्ति नहीं हुई इसमें, ठीक है, तो इसमें हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जब समय हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इनका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सब बिल्कुल आसानी से। तो अगले वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले वाली प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। बहुत सारी पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, चिंता मत कीजिए, आपके लिए ऐसी क्लास देते रहेंगे। तो हमारे सर्वज्ञ वाला पे ऐसी बहुत सी क्लास मिल जाएंगी आपको। बच्चों अब हम जानते हैं कि अगले वाले जो प्रीपोजिशंस है, आफ्टर और इन, दोनों ही प्रीपोजिशन है, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय दिखाता है। ये तो बहुत ही मोस्ट है और आसानी सीख जाओगे सर। जो आफ्टर है हमारी बाद, जिसे हम भूतकाल में होगी तो उसमें आफ्टर का प्रयोग करेंगे, एंड इनका प्रयोग जब करते हैं जब भविष्य काल में हो, फ्यूचर में, ठीक है। तो इनके जो एग्जाम्पल दिए मैंने, आसानी से सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल, योर सन केम आफ्टर ए मंथ। यहाँ पर योर सन तुम्हारा पुत्र, केम है तो हमारा जो सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है इसमें आना की। तो केम आफ्टर ए मंथ, तो तुम्हारा जो पुत्र है वो 1 महीने बाद आता था। तो ये समय हमारा कैसा है? निकल चुका है, तो ये पास्ट में जाएगा। जो समय निकल जाता है वहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, पास्ट में समय निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पुत्र 1 महीने बाद आता था, तो समय निकल चुका है। हाँ, जो समय निकलता है उसमें आफ्टर का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बच्चों के लिए। एंड सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कहता है, माय फादर विल कम इन ए मंथ, ठीक है। तो मेरे पिता, यहाँ विल है तो फ्यूचर में आया होगा, तो मेरे पिता विल कम आएंगे, तो मेरे पिता आएंगे इन ए मंथ, 1 महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध बाद से है, ठीक है, बाद, लेकिन आफ्टर का और इनका प्रयोग अलग अलग कंडीशन में होता है। तो मेरे पिता 1 महीने बाद आएंगे, तो ये समय अभी निकला नहीं है, आने वाला है फ्यूचर में। तो जो समय आने वाला होता है फ्यूचर में, उसके लिए बाद के स्थान पर, जो बाद है हमारी, उसके स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे, ना कि आफ्टर का, ठीक है। क्योंकि समय अभी आने वाला है, समय निकला नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है सही मात्रा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगले बारे देखते हैं, ठीक है। और आगे तो अब विद और बाई वाले प्रीपोजिशन का प्रयोग देखते हैं। विद किसी इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र को दिखाता है, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं यंत्र, ठीक है। तो अगर विद का प्रयोग करेंगे तो किसी इंस्ट्रूमेंट आएगा, यंत्र, जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसका किसी का कोई कार्य कर रहे हैं उसमें प्रयोग होगा, ठीक है। और बाई किसी कार्य को करने वाला एजेंट या डूअर के लिए आता है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, जब इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आसानी समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ही वाज किल्ड बाई ए रोवर विद ए गन। आप पर हिंदी नहीं आती है, मैं करूँगा, कुछ चिंता बात नहीं है। तो ही वाज किल्ड, वह मारा गया, बाई ए रोवर विद ए गन। ए रोवर बोलते हैं एक लुटेरा, डाकू देखा है लुटेरा, हाँ उसी को बोलते हैं। तो एक डाकू ने उस पर वार कर बंदूक से उसकी हत्या कर दी, या फिर बंदूक से उसे मार डाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने यंत्र का प्रयोग किया है, भले ही इसमें साथ आए या ना आए, फिर भी हमें इसमें विद का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि विद हमारी प्रीपोजिशंस है। विद का प्रयोग किसी यंत्र को, मान ली चाकू है, पेन है, कुछ भी हो, उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं साथ में, ठीक है, चाहे साथ आए या ना आए। सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, सी रोट ए लेटर, वह एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा, लड़की है, सी है तो लिखा, रोट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है हमारा, एक पत्र लिखा विद हर पेन, अपने पेन से। तो उसने अपने पेन से एक पत्र लिखा, इसमें कोई साथ वगैरह आया नहीं, इसमें साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसमें विद का प्रयोग करना पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने पेन लिखा, तो पेन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यंत्र है, तो यंत्र के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं, तो हमने विद का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा विद हर पेन, अपने पेन से, तो यहाँ पर विद का प्रयोग करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, रावण वाज किल्ड बाय राम। तो रावण राम द्वारा मारा गया, या फिर इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो कार्य किसी के द्वारा होता है उसमें लिखा है, देखो, एजेंट या डूअर, जो डूअर बोलते हैं करने वाला, या फिर किसी कार्य को करने वाला एजेंट होता है, तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, रावण वाज किल्ड बाय राम, कोई भी है, ठीक है। अगर वो किसी को द्वारा मार रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके साथ, तो उसमें हमें विदाउट कुछ भी चीज़ किए बाई का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बाई हमारी प्रीपोजिशंस है, ओके। अगले, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जितनी हमारी प्रीपोजिशन अभी बहुत सारी बची हुई हैं,
तो उनको अगर इस वीडियो में कराऊंगा तो ये हमारी वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी और इतना हमारे पास डाटा है नहीं कि इसको अपलोड करने में। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओनली 2 पार्ट्स, ज़्यादा नहीं, दो पार्ट, इसके 2 भाग होंगे, लेकिन 2 भाग में आपको सभी कवर करा दूंगा, ये गारंटीड है मेरी, ठीक है। क्योंकि चलिए आपको बता देता हूँ कि अभी कौन कौन सी प्री पोजीशन बची हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। अभी यहाँ पर टू का प्रयोग बचा हुआ है, एंड बिसाइड्स का प्रयोग बचा हुआ है, एंड बाई के अन्य प्रयोग बचे हुए हैं, एंड बिटवीन तथा एवं का प्रयोग बचा है। सब हमारी प्रीपोजिशंस है। एंड फ्रॉम, फॉर, सिंस ये भी हमारी प्रीपोजिशंस है। एंड ओवर और ओबव ये हमारी जो भी हमारी प्रीपोजिशंस है। एंड बिहाइंड है, आफ्टर है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके अलग अलग प्रयोग कराऊंगा मैं, ठीक है। एंड अबाउट है, एलोंग है, बियॉन्ड है, थ्रू है, बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आपको मैं पूरी तरीके से इंग्लिश कवर कराऊंगा। बस आपको भरोसा रखना है खुद पर और मुझ पर। अगर आपने इस भाई को जो मानना है, गुरु भाई कुछ भी मानना है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको पूरी गारंटेड आपको सिखाऊंगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लगभग 5 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ एक ऑफलाइन क्लासेस आज, लेकिन मैंने अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, तो मैं आज के बाद आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।